जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम दक्षिण भारत और खासकर सुदूर दक्षिण भारत के संगम साहित्य का अध्ययन करेंगे। इसमें संगम युग है जो कि 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक के का कालखंड इसके अंतर्गत आता है। और ये जैसा कि आप जानते हैं, संगम जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गैदरिंग या फिर एसोसिएशन या संगठन। तो यह वास्तव में तमिल कवियों का एक सम्मेलन है जो सुदूर दक्षिण में मदुरई के पांड्य शासकों के संरक्षण में यह आयोजित कराया गया था। तमिल साहित्य में यदि देखा जाए तो सम्मेलन के लिए कूडल या अवयम का प्रयोग किया गया है। कूडल या अवयम, लेकिन यहां गौर कीजिएगा यह संस्कृत से संगम को लिया गया है। तो ध्यान रखना है, यह संगम युग परिषद गोष्ठी कवियों का सम्मेलन आदि से संबोधित है। कि सुदूर दक्षिण भारत की बात की गई है तो दक्षिण भारत में सुदूर दक्षिण में ज्यादातर कौन से भाग आते हैं? तमिलनाडु का पूरा भाग, केरल का पूरा भाग। यदि कर्नाटक का देखिएगा तो दक्षिणी कर्नाटक का भाग, दक्षिणी आंध्र प्रदेश का भाग। तो ये दक्षिण भारत में आते हैं। तो यदि यहाँ पर गौर कीजिएगा, कृष्णा नदी है, पेन्नार नदी है, तो यहाँ पे आप गौर से देखिए तो ये केरल का क्षेत्र है जिसको जहां पर चेर उस समय के चेर राजवंशों ने शासन किया था। और कृष्णा नदी के दक्षिण की ओर यदि आप जाइएगा तो वहां चोल शासकों ने शासन किया था, उस समय के चोल शासक और पांड्य शासक। यहां देख रहे हैं तमिलनाडु जो है, अगर सुदूर दक्षिण यदि जाइएगा तो तमिलनाडु में मदुरई है या मदुरा जिसको कहते हैं, वहां पांड्यों का शासन था। तो इस क्षेत्र में केरल पुत्र थे तो वहां पर चेरों का शासन, और तमिलनाडु के क्षेत्र में पांड्य का शासन, और अगर देखा जाए तो कृष्णा नदी के दक्षिण की ओर आंध्र प्रदेश यानी दक्षिणी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र में चोलों का शासन था। तो इसको ध्यान रखना है। भारत के दक्षिण भारत के मैप को देखिए, यहाँ कन्याकुमारी है अंतिम बिंदु। अभी यहां देखिए पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए। इसमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। अब एक शब्द आता है संगम। तो संगम का शब्द का प्रयोग सबसे पहले शैव संत नयनार जिसको कहा जाता था, शैव संत को, उसमें अप्पार के द्वारा 7वीं शताब्दी में किया गया। इतना कम से कम ध्यान रखिए आप। और संगम साहित्य के संकलन का जो संगम युग था 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक का जो काल था, उसका यदि स्रोत देखा जाए तो इसमें अशोक के अभिलेख से पड़ोसी चोल शासक चोल, चेर और पांड्य का उल्लेख मिलता है। के कुछ भाग से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जैसे आप मस्की या जटिंग रामेश्वर या फिर नेतुर, फिर या सन्नाती, या इन क्षेत्रों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें उसने अपने पड़ोसी राज्य केरल पुत्र सतीय पुत्र यानी सदीय पुत्र केरल पुत्र का उल्लेख किया है। वो कहता है, स्वयं कहता है कि पड़ोस में हमारे ये राजाओं का क्षेत्र है। तो इससे पता चलता है चोल, चेर और पांड्य का उल्लेख है। मेगास्थनीज, एस्टेबो, प्लिनी, टॉलमी जैसे यूनानी विद्वानों ने व्यापारिक वर्णन में यानी दक्षिण भारत से सुदूर जो व्यापार होते थे उससे भी संबंधित वर्णन इन विद्वानों ने किया है। अब देखिए कलिंग नरेश से खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है, जो भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, वहां भी तमिल राजाओं का उल्लेख है, तमिल राज्यों एवं वहां के राजाओं का उल्लेख है। और चौथा देखिए स्रोत जो है इरैया नार अगपोरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का उल्लेख है। यानी ये देखा जाए इरैया नार एक विद्वान थे, उन्होंने अपनी कमेंट्री लिखी थी जिसमें तीनों संगमों का उन्होंने उल्लेख किया है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। अब देखिए यहाँ 3 संगम जो होते हैं तीनों पांड्य राजाओं के संरक्षण में होता है, लेकिन ये 2 संगम जो है वो पौराणिक है, मतलब ग्रंथों में या अनुश्रुतियों पर है आधारित है, जबकि तीसरा संगम ही इतिहासकारों को लगता है कि यह वास्तविक संगम है। तो प्रथम संगम जो था वो मदुरा में हुआ था। इसको तन मदुरई भी कहा जाता है। ये मदुरा का पुराना नाम है। अभी आप जहां मदुरई देख रहे हैं ना, ये देखिए पांड्य शासकों के क्षेत्र में ये मदुरई है। अभी भी आप तमिलनाडु में मदुरई को देख सकते हैं, बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। और यहाँ पर इसका पुराना नाम है तन मदुरई।
और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अगस्त्य मुनि की अध्यक्षता में हुआ था। और द्वितीय संगम जो हुआ था वो कपाटपुरम में होता था। अलवई कहा जाता है, लेकिन वह भी मदुरा का ही पुराना नाम है। और यह कहा जाता है दोनों स्थान समुद्र में विलीन हो चुके हैं, कई इतिहासकारों का कहना है। और इसकी अध्यक्षता जो थे अगस्त्य मुनि के शिष्य तोलकाप्पियर के द्वारा किया जाता है। और तृतीय संगम जो वास्तविक संगम के रूप में जानते हैं, जो मदुरा में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता नक्किरार के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार हमने देखा कि 3 ये संगम हुए हैं। प्रथम संगम तनमदुरै में, और द्वितीय संगम अगर देखा जाए तो कपाटपुरम में, जो कि दोनों मदुरै में ही के बगल में ही स्थित है, लेकिन वह अभी फिलहाल वर्तमान में समुद्र में विलीन माना जाता है। और तीसरा संगम जो हुआ था वो मदुरै में हुआ था। प्रथम संगम जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य मुनि के द्वारा की गई थी, उसमें 2 प्रमुख साहित्य, ऐसे तो बहुत से साहित्य आए, लेकिन 2 प्रमुख साहित्य का नाम ये ध्यान में रखिए, जो अगस्त्य मुनि के द्वारा लिखा गया है, जो कि तमिल व्याकरण की ही पुस्तक थी, जिसका नाम है अकत्यम और दूसरा परिपाडल। तो ये ध्यान रखना है, अकत्यम और दूसरा परिपाडल। ये 1-2 बार आप इसका उच्चारण कीजिएगा तो ध्यान में आ जाएगा। और जो कि अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन परंपरा में यह ग्रंथ सुरक्षित है। दूसरा देखिए, द्वितीय संगम जो हुआ था वो तोलकाप्पियर के नेतृत्व में हुआ था, और तोलकाप्पियम लिखी गई, यह भी व्याकरण की पुस्तक है, तमिल व्याकरण की पुस्तक है, और यह उपलब्ध रचना है, इसको ध्यान में रखना है आपको। और तमिल व्याकरण की जो पुस्तक है, इसमें उस समय के सामाजिक जीवन का भी वर्णन किया गया है। मतलब सुदूर दक्षिण भारत में जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसका तोलकाप्पियर की इस व्याकरण, तमिल व्याकरण की पुस्तक में वर्णित है, जिसमें विवाह के संस्कार को मान्यता दी गई थी। यानी विवाह नामक जो संस्था है, उसमें विभिन्न प्रकार की जो संस्कार है उसको मान्यता प्रदान की गई थी। तोलकाप्पियर के द्वारा जो तोलकाप्पियम लिखा गया था, तो उसमें विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। जैसे वैदिक के शास्त्रों में भी विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, यानी वैदिक विवाह 8 प्रकार के होते हैं। तो उसी के अनुसार देखिए, ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, आर्ष विवाह है, प्रजापत्य विवाह है, असुर विवाह है, गंधर्व विवाह है, और राक्षस विवाह, और अंत में पैशाची विवाह है। तो विवाह के ये 8 प्रकार हैं। जो 8 विवाह बताए गए हैं, जिसमें पहला है ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह 8 प्रकार की विवाह में सर्वोत्तम विवाह मानी गई है, और जबकि सबसे निम्न स्तर का विवाह पैशाच विवाह माना गया है। तो देखिए एक एक करके, ब्रह्म विवाह में क्या है कि वधू को योग्य वर के द्वारा माता पिता की सहमति से उसकी विवाह की कराई जाती है, तो उसे ही ब्रह्म विवाह कहा जाता है। तो देव विवाह क्या है कि किसी खास प्रयोजन से किसी खास व्यक्ति वर के रूप में चयनित होते हैं, और उसका विवाह कन्या के पिता के द्वारा कराया जाता है, तो इसे ही देव विवाह कहा जाता है। जहां आर्ष विवाह का सवाल है, यह ऋषियों से संबंधित विवाह है, ऋषि मुनि ऐसे विवाह करते थे। प्रजापत्य विवाह में वधू के पिता के द्वारा वर वधू यानी दंपति को दाम्पत्य जीवन में प्रवेश का आदेश दिया जाता है। और असुर विवाह में कन्या की पिता को धन देकर विवाह कन्या से की जाती है। गंधर्व विवाह में वर एवं वधू की आपसी सहमति से विवाह होती है। राक्षस विवाह, इसके अंतर्गत कन्या की असहमति से विवाह की जाती है। जबकि पैशाच विवाह में कहा जाता है सोती हुई कन्या से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह की जाती है, तो उसे पैशाच विवाह। यहां देखिए एक इसी के अंतर्गत इसी तमिल व्याकरण में एक परिणय विवाह की भी मान्यता दी गई है। मतलब एक तरह से यह गंधर्व विवाह ही है, जिसमें केकी कनय और पेरुंदिनय 2 प्रकार के प्रकार बताए गए हैं विवाह के, परिणय विवाह के। जिसमें केकी कनय में पक्षीय परिणय होता है, यानी मतलब आपसी सहमति से, यानी वर वधू के जो गार्जियन है उसकी आपसी सहमति से यह विवाह होता है, तो इसे पक्षी परिणय कहा जाता है। और अनुचित परिणय को कहा जाता है पेरुंदिनय। यह वर वधू की सहमति से तो होता है, लेकिन यह अनुचित परिणय माना गया है। इस प्रकार आपने देखा क्या, प्रथम संगम में प्रमुख जो पुस्तक थी वो क्या थी, अकत्यम और परिपाडल। द्वितीय संगम में
तोल्काप्पियम। और संगम में जो संग्रहित किया गया था, 3 आप ध्यान में रखिए। एटेट गोई यानी 473 कवियों की ये रचना है, जिसमें महिला और पुरुष यानी मेल और फीमेल दोनों कवि और कवित्रियों के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। इसमें यहाँ 8 काव्यों का एक संग्रह है, एटेट गोई, याद रखिएगा। और जिसमें एक महिला का नाम, महिला कुछ विदुषी है, उसका नाम ध्यान में रखिए, मच्चेलियार और ओवैयार। तो यहाँ पर मच्चेलियार और ओवैयार, जैसे अपाला, घोषा, सिक्ता, लोपामुद्रा, आपने वैदिक महिलाओं का नाम जाना था, वैदिक कालीन महिलाएं थी, उसी तरह मच्चेलियार और ओवैयार जैसी विदुषी महिलाएं थी। और दूसरा देखिए पट्टपातु, ध्यान में रखिए, इसका भी, ये भी ग्रंथ है, इसे 9 काव्यों का यह संग्रह है। और तीसरा जो है पेरेंदी नक किलक नक्कू, ध्यान में रखना है, 1-2 बार पढ़िएगा तो ध्यान में आ जाएगा। पेरेंदिना नक किलक नक्कू, पेरेंदिना नक किलक नक्कू, यह भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि दक्षिण भारत यानी संगम साहित्य में संग्रहित किया गया। संगम काल में जितने भी संगम हुए और उस समय जितने भी साहित्य रचे गए, वे सभी मौखिक रूप से थे। ऐसे तो देखा जाए तो 2 संगम के स्रोत तो प्राप्त नहीं होते, लेकिन तृतीय संगम में संग्रहित जो साहित्य आए उसे बाद में जाकर उसको लिखित रूप दिया गया। तो उस समय जब रचे गए थे तो वो मौखिक थे, ये ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए संगम साहित्य को यदि देखा जाए तो यह 2 प्रकार के इसमें काव्य आते हैं, एक पहला अकम और दूसरा पूरम। तो अकम जो काव्य होता है उसका विषय है प्रेम प्रसंग, जबकि पूरम काव्य का क्या है, युद्ध है, ध्यान में रखिए इसको। अब देखिए संगम में साहित्य के बाद इसी के अंतर्गत यदि हम पढ़ते हैं तो कुछ साहित्य दक्षिण भारत में प्रचलित हुए बाद के काल में। तो उसमें देखिए एक है, पहली रचना है तिरुकुराल, जिसके रचनाकार है क्या, तिरुवल्लुवर है, ये महर्षि थे, तो महर्षि तिरुवल्लुवर भी कहा जाता है इनको। यह त्रिवर्ग विषय वाली रचना है, ये मतलब राजनीतिक, आर्थिक और आचार शास्त्र का इसमें वर्णन किया गया है। मतलब यह है नैतिक विषयों की यह पुस्तक है, इसमें राजनीतिक विषय भी हैं और सामाजिक परिदृश्यों को भी यह पुस्तक इंगित करता है। और पढ़ने से संबंधित जीवन के बारे में भी इसमें चर्चा है। तिरुकुराल जो कि तिरुवल्लुवर की रचना है, तो ध्यान रखिएगा इसको। और इसको यदि देखा जाए तो बाइबल ऑफ तमिललैंड भी कहा जाता है, या फिर पंचम वेद के रूप में भी तिरुकुराल का नाम आता है। तो ये पंचम वेद और बाइबल ऑफ तमिललैंड, ये 2 याद रखिएगा तिरुकुराल के विषय में। अब देखिए दूसरा जो है साहित्य है शिल्पादिकारम, इसका अर्थ होता है पायलों की गीत, और इसके रचनाकार है इलांगो अडिगल। तो इलांगो अडिगल कहा जाता है कि चोल शासक, यानी 200 बीसी के आसपास चोल शासक थे सेन गुटवन। तो सेन गुटवन के ये भाई माने जाते हैं इलांगो अडिगल, और इन्होंने ही शिल्पादिकारम नामक एक रचना लिखी थी। और इसमें 30 सर्ग हैं जो कि 3 खंडों में है। तो यहां देखिए तमिल जनता का यह राष्ट्रीय काव्य माना जाता है और यह बौद्ध रुझान वाला ग्रंथ है। तो इसको ध्यान में रखिए, यह बौद्ध रुझान वाला ग्रंथ है। और इसकी कहानी में आपको प्रेम मिलेगा, त्याग मिलेगा, और अगर देखा जाए तो ये दुखांत कहानी के रूप में भी है। इसमें मुख्य पात्र रहते हैं एक कावेरी पट्टनम की जो व्यापारी हैं, देखिए स्थान है कावेरी पट्टनम, और एक व्यापारी है कोवलन और उनकी पत्नी है कन्नगी। तो इसमें काफी प्रेम रहता है और दोनों का विवाह होता है। और ये व्यापारी कावेरी पट्टनम से मदुरई शहर व्यापार के सिलसिले में जाते हैं, लेकिन यह कोवलन को वहां रहने वाली एक नर्तकी या वेश्या कहिए माधवी से प्रेम हो जाता है। और अगर देखा जाए तो ये 2 एक प्रकार की प्रेम कहानी है। और लेकिन फिर माधवी से जब मोह भंग होता है तो ये पुनः कन्नगी के पास चला आता है, लेकिन व्यापार में काफी घाटा लगती है। तो कन्नगी जो है वो अपनी एक पायल इसे व्यापार के उद्देश्य से देती है। यह जाके मदुरा में कोवलन जो है उसको बेचता है, लेकिन एक दुष्ट सुनार देखता है उस पायल को, तो कहता है कि यह तो रानी का पायल है, और उसे राजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसके कारण चोरी के आरोप में कोवलन को मृत्युदंड होती है। तो कन्नगी इसी की अपने न्याय पाने के लिए यह मदुरा शहर आती है। मदुरा शहर में उसे न्याय मिलता है, लेकिन उसके
क्रोध के कारण उसने मदुरा शहर को एक श्राप दिया, जिसके कारण मदुरा शहर नष्ट हो जाता है। तो और कन्नगी स्वर्ग चली जाती है। तो एक प्रकार से यह त्याग, प्रेम और एक धार्मिक मान्यताओं पर आधारित एक कहानी है, शिल्पादिकारम, ध्यान में रखिएगा। और तीसरा देखिए, एक और ग्रंथ लिखा गया है मणिमेकलाई, जिसके रचनाकार है शीतले सतनार। याद रखिएगा, मणिमेकलाई शीतले सतनार। तो यह भी कहा जाता है शिल्पादिकारम का ही दूसरा भाग है। और यह लुसेंट में जैसा दिया है जैन रुझान वाला महाकाव्य है, जबकि यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। और देखिएगा यहाँ पर बौद्ध लेखक दृढ़नाथ यानी 5वीं शताब्दी के थे। इनकी कृति न्याय प्रवेश पर यह आधारित है। और इसमें भी इसका विषय मुख्यतः धार्मिक है। इसमें देखिए जो पात्र रहते हैं वो राजकुमार उदय कुमारन यानी चोल राजकुमार उदय कुमारन और मणिमेकलाई। मणिमेकलाई कौन है? यही कोवलन जो व्यापारी है और माधवी नर्तकी है, उससे उत्पन्न जो पुत्री है उसी का नाम रहता है मणिमेकलाई। तो यह मणिमेकलाई और उदय कुमारन के बीच की प्रेम कहानी को कहता है। बाद में जो है मणिमेकलाई में यह सांसारिक दुनिया से एक अरुचि हो जाती है, जिसके बाद वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाती है और वह बौद्ध भिक्षुनी बन जाती है। एक प्रकार से यह धार्मिक आचार शास्त्र की भी पुस्तक है। इसमें बताया गया है त्याग, बलिदान सबके से संबंधित यह रचना है मणिमेकलाई, जिसके रचनाकार है शीतले सतनार। तो ध्यान में इसको रखिए। यह देखिए जितने भी साहित्य संगम में काल से संबंधित है या फिर देखा जाए तो दक्षिण भारत से संबंधित है, तो यह मूलतः देखा है चोल, चेर और पांड्य का है। तो दक्षिण भारत में यदि देखा जाए उत्तर पूर्व की ओर तो चोल का साम्राज्य था, और दक्षिण पश्चिम में देखा जाए तो चेर का साम्राज्य जो कि केरल का भाग है आज, और ये तमिलनाडु का भाग है। पांड्य मतलब हो गया, ये आप देख सकते हैं पूर्व और दक्षिण की ओर पांड्य का शासन था। तो आज की कक्षा में तीनों संगम में कालीन साहित्यों को देखा गया और संगम कहाँ आयोजन किया गया और उसके परवर्ती कुछ साहित्यों का अध्ययन किए। और कल की कक्षा में कुछ और साहित्य को देखते हुए फिर कुछ महत्वपूर्ण दक्षिण भारत से शब्दावली है उसको जानेंगे, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।